है कि आपके बच्चे सो के बेहतर गाइज, भविष्य के अभी लिए। मैं एक एंड मुझे वेबिनार कई बार अटेंड कर मम्मी-पापा रही बोलते हूँ। हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी पैरेंट हैं। आ, मैं कहना चाहता हूँ, एक यदि हम ये पेरेंटिंग चीज़ सीखने में वेबिनार है टाइम नहीं ऑनलाइन, देंगे, वो तो मैं दोस्तों बच्चे के ऊपर गुस्सा करने में या अभी अटेंड नाराज़ कर होने रही में हूँ। या पनिशमेंट देने में या उनको तभी सुधारने में सेमिनार वगैरह हमारा अटेंड उतना करना टाइम तो चला मेरा ही थोड़ा जाता सा है। कम हो गया एंड है। इसीलिए जो भी लोगों कम ने नहीं, अभी तक बंद ही हो कमिटेड गया है, है। वो टाइप आफ्टर नहीं किया मैरिज हुआ मैंने था, कोई सेमिनार देन आई शायद वुड अटेंड ही नहीं रिकमेंड किया। कि कंपैरेटिवली इनफैक्ट मैं कभी लिमिटेड कभी तो भूल जाती सी हूँ, टाइप करें। सच में मैं एंड भूल माय सन जाती इज़ हूँ। आल्सो बट लिसनिंग हाँ, दिस इज़ अभी फर्स्ट टाइम पैरेंटिंग मिलने लगा वेबिनार। है। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा हस्बैंड कि भी सिर्फ और अभी सिर्फ सपोर्ट पैरेंट हो तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है। बोलते हैं, अब हमारा तुम दूसरा एक प्रोग्राम होता है जो स्टार्ट कि करो करना। साइंटिफिक स्टडी सिस्टम बेस्ड बेटा भी पूरा सपोर्ट करता है लर्निंग अभी। होता है, तो जहाँ अभी पर मैं आप वही अपने बच्चों को लेकर बैठ ऑनलाइन सकते हैं। सेमिनार बट नॉट वेबिनार दिस वेबिनार। आई वुड रिकमेंड मैं कि कर आप रही हूँ इधर यूज़ द अटेंड। हेडफ़ोन, तो वही मैं आप और आई वुड लोगों को रिकमेंड दिखा कि रही हूँ। बच्चे को और कोई एक काम के सिस्टम अंदर से कर रही एंगेज हूँ, एक रखें, सिस्टम से वो मैं ज़्यादा ब्लॉग अच्छा बना रही हूँ। रहेगा। छोटा सा ब्लॉग आज बनाऊंगी क्लियर क्योंकि ब्लॉग एवरीवन, बहुत दिनों क्लियर से आए एवरीवन। नहीं है, सो तो दिखाती ग्रेट हूँ। थोड़ा फ्रेंड्स, सा आराध्य सो की नाउ तबीयत भी खराब है। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पेरेंट्स है जिनका डेली बेसिस पे पर्टिकुलरली गुस्सा करना आ रहा है। बट नाउ अब हमें वो जो सिनारियो है वो आज के बाद चेंज करना है। एग्री? यस और नो? यस और नो? एंड इस चीज को लेकर आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सो नाउ एज अ मदर, एज अ फादर, व्हाट डू यू थिंक? आपका रोल क्या है? आप आपके बच्चों की परवरिश कर रहे हो, उसको स्कूल पे भेज रहे हो, मे बी उसको महंगे महंगे ट्यूशन में भेज रहे हो, ये सारी चीजें आप पेरेंटिंग कर पे रहे हो। वेबिनार अग्री? है ये जो सुनो, मैं अटेंड कर ये रही हूँ, सारी क्योंकि चीज सम करने टाइम के हमें बाद आपका हमारे पर्पस क्या सामने है? चीज़ें होती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो जब आप किसी से बात करते हो, एंड वेबिनार मैं करते आपको हो, बताऊं दोस्तों, तो समझ मैक्सिमम में आता है पेरेंट्स आर आपको नॉट चीज़ें। क्लियर विद दैट पर्पस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हर छोटी छोटी तो चीजों के मैंने अंदर पूरा फोकस करते रहते फॉर्म हैं। सो फिलअप यहाँ किया पर है। मैं आप सभी लोगों को और कहना चाहता मैं हूँ, अभी एज अ सोच रही हूँ मदर, ना एज कि अ मैं अब फादर, डेली बेस हमारा पे मैं करूँगी पर्पस। ये सारी चीज़ें, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग अभी ला रही हूँ। तो यस, मेरा प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स आप आई होप अभी कि सब लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रहा अभी है। स्टार्ट हो गया, तो मैं बिजी हो एंड जाऊँगी। तो पेरेंटिंग मिलती का हूँ थोड़े देर में आप लोगों से। मुझे ये सारी चीज़ें पर्पस अच्छी है, लगती हैं, पेरेंटिंग मुझे का पर्पस है, पॉजिटिव दैट इज RHS। पॉजिटिव वाइब्स आपका आती हैं, बच्चा तो मैं ये सब रिस्पॉन्सिबल कर बन रही जाए। हूँ। अगली ये सुनो, आपका बच्चा उठे समय से सोए भी नहीं। अगली ये सुनो, एंड इसीलिए एज अ मदर, एज अ फादर, हमारा जो मेन पर्पस है, दैट इज बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने। अभी बच्चा मैं एक रिस्पॉन्सिबल डायरी बने। लूँगी, एंड डायरी में यदि आप मुझे चाहते हैं लिखना है कि बच्चा पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल बने, क्या तो क्या है। नॉट यस मैं चाहता क्योंकि हूँ देखो, रिस्पॉन्सिबल का ये मेरा ना राइट करें। नंबर वन। नाउ नंबर टू, पेरेंटिंग पे रिस्पॉन्सिबल के वेबिनार बाद है। बच्चा क्या होना तो चाहिए? तो हम बच्चा बस होना ना, चाहिए अगर कोई ये हैप्पी। चाहता है कि हैप्पी हाँ बच्चा हमारा रिस्पॉन्सिबल हो, बच्चा मीन ये समय से करे उठ वो जाए, करे, समय से खाए, समय से सो उससे जाए, पहले बट ना दुखी हमें दुखी रहता हो, मेहनत डिप्रेस रहता हो, दैट इज करना ऑल्सो वी डू पड़ेगा। नॉट वांट। वी हमें वांट कि चीज़ों को बच्चा समझनी रिस्पॉन्सिबल तो पड़ेगी। हो, बट बीइंग ए उसके साथ पेरेंट्स में हमें अपने कुछ चीज़ें पलों करनी को, अपनी पड़ेगी। लाइफ के पलों को वो एंजॉय भी करना चाहिए। एग्री करते हो दोस्तों? ये कोई भी सुनो, चीज़ ना एंड यदि ऐसे आप नहीं मिल चाहते हैं कि जाती है, आपका बच्चा उसके लिए ट्रूली हमें काम हैप्पी भी करना हो, पड़ता है। तो उसके लिए एच भी टाइप करें। RH रिस्पॉन्सिबिलिटी का R, हैप्पीनेस का H, एंड देन आफ्टर आता है कि बच्चा हैप्पी हो। बच्चा माने फेल होता हो, बच्चा कमाए धमाए कुछ भी नहीं, बट फिर भी हैप्पी रहता हो, तो दैट इज ऑल्सो वी डू नॉट वांट। वी वांट मेरे एटलीस्ट वो अपने हस्बैंड सारे उनका सपने भी पूरे अभी करे, चल रहा है। अपने फ्यूचर फैमिली के जो भी सपने हो उसको वो पूरा करे, उतना अभी तो है ना, बच्चा सफल पेरेंट्स होना चाहिए। अभी हस्बैंड को अगली आदत कहते हैं नहीं है दोस्तों, ये मेरे सुनो, सो चीज़ों का। कितने पेरेंट है जिनका फोकस है कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, बट साथ ही साथ में हैप्पी भी हो और उसके साथ में सक्सेसफुल भी हो। तो RHS जल्दी से मैं चाहता हूँ कि आप टाइप करें, एवरीवन, RHS एवरीवन, चलिए, मैं एवरीवन, मिलती हूँ थोड़ी देर जल्दी में से। आप लोगों से। और चेक कराऊंगा। कलर देखो, उनके मुंह में घुसा। मैं तो खाना खाएगा, मैं नहीं कर रहा। क्या खाए हम लोग? दुलारा, आंखों का तारा, कुतरा, राज दुलारा। छोटा समीरा, लाडू गोपाल, ओली पोली, ओली पोली। गुड नाइट। अब हम लोग फिर से सोएंगे। गुड नाइट। अरे बेबी को चलो उठो, जल्दी से चाय पी लो। बच 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 बच, गुड नाइट बोल दो सबको। अदू, ये क्या था?
गुड नाइट। ये क्या था? गुड नाइट था। अब तो वीडियो ही बन गया है, अब इसको पोस्ट कर देना। गुड नाइट वाला पोस्ट। इतनी स्मेली स्मेली। टू मच। अभी आदू स्टिल अभी तक नहीं उठा है और आदू की तबीयत खराब हो गई है। उठ जा चन्नू, उठ जा उठ जा उठ जा, आजा। उठ जा लीची, आजा बाहर आजा। मैं बाहर जा रही हूँ, नेल कट करूँगी। सैटरडे हो गया था, फिर कल संडे को करना था, फिर मैं भूल गई थी। और इसके बाद मैं जाऊँगी। हुआ नहीं आपका पानी? पानी सुबह से राय साहब अपने पौधों को पानी दे रहे हैं। मैंने अपना सुबह का सारा काम कर लिया है। अभी मैं नेल कट करूँगी और इसके बाद फिर जाऊँगी ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। ठीक है। सो गाइज, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, राय साहब को भी बुलाती हूँ तो डिस्कस करेंगे। थोड़ा 2 मिनट के लिए आ जाइए। तो क्या होता है ना, समटाइम आपको कल वाला जो था आपको कैसा लगा? क्या? आपने तो सुना ही नहीं, जो मैंने वेबिनार अटेंड किया था। पता है, सुना है। अजीब सा, मतलब छुट्टियों में ना अजीब सा दिन हो जाता है। तो सुबह अगर लेट आप उठोगे ना तो अजीब सा लगेगा। आदू उठ जाओ, आओ बाहर। अभी मौसी भी आने वाली है। बर्तन वाली मौसी आके चली गई है, अभी झाड़ू पोछा वाली मौसी आने वाली है। तो मुझे अच्छा लगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में, क्योंकि हमेशा हम सही नहीं हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको क्रॉस चेक करने को मिल जाएगा। और पता है आपको ना, इसीलिए मुझे ना सोशल मीडिया अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी का वीडियो देखिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर का, तो कुछ गलतियाँ लाइफ में हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हम करेक्शन कर सकते हैं। उनका जो है, बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको अच्छा गाइड कर लेते हैं और अच्छा लगता है सुन के, पॉजिटिविटी आती है। अगर आप समटाइम, ऐसा नहीं है सिर्फ एक रिलेशन में या फिर एक जगह पे, वो आपको बताएंगे आपके फैमिली में कैसे करना है, आपके वर्क प्लेस पे कैसे करना है, हस्बैंड वाइफ को अपने रिलेशन कैसे मैनेज करना है, और पेरेंट्स को कैसे करना है, और रिलेटिव्स के साथ कैसे रहने हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे मूव करना, एवरीथिंग। ठीक है। मतलब एक एक, अगर कहीं से भी आपको अपने लाइफ में डाउट होता है ना, तो उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। ये देखो कैमरा हिल गया और आधे फेंक दिया था अपना। पी लो, मैं कहती हूँ आप पियो। चल तो जल्दी से पियो, लेट हो गए हो। देखिए लेट हो गए तो बीमार होने लगे ना। बैक कैमरे से दिखाते। आदि बीमार हो गया है, और आदि बीमार होता है तो मेरा मन ही नहीं लगता है कहीं। मुझे वैसे ही टेंशन होने लगता है। तो चलिए, बहुत बदमाशी चल रही है तुम्हारी। क्यों इतनी बदमाशी चल रही है? सो गाइज, बस इतना ही है। और मैं अपना कैमरा भूल गई थी ऑन करना। मैंने बहुत कुछ मैंने बोला। मैं वही बोल रही थी कि अगर आप ना किसी की बातें एक्सेप्ट करो नहीं करो आपके ऊपर होता है, बट जब हम चीज़ें सुनते हैं ना, सोशल प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि लोग अपने ही भला के लिए ना अच्छी बातें बता लेते हैं। जैसे अपने चैनल के लिए ही अच्छी अच्छी बातें बता लेते हैं। अगर वो अच्छा नहीं बताएंगे तो कौन उनको देखेगा, निगेटिव बातें करेंगे
तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है सुनना। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, विकास दिव्य कीर्ति जी हो गए। मैं इन लोगों की स्पीचेस सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी सुना करिए, उससे पॉजिटिविटी आती है। और हम सही डायरेक्शन में है, रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे हम करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सम टाइम हमें लगता है ना किसी जगह पर हम स्टक हो गए हैं। वो पर्सनल भी प्रोफेशनल भी किसी लेवल पे हो सकता है। प्रोफेशनल लेवल पे कुछ आप करना चाह रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, उसी में उलझे हुए हैं, तो हमें क्या करना है उस टाइम पे। जब आप इस तरह की चीज़ें सुनेंगे ना, तो आपको रास्ते मिलेंगे। या फिर आपको रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशन में हो और लग रहा है कि हम किसी रिश्ते में ना स्टक हो गए हैं, हम तो अपना 100% दे रहे हैं, बट हमें वो उतना नहीं मिला जितना हमें मिलना चाहिए। या फिर कोई चीज़ें अच्छी ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो जब आप जो स्पीकर होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, उनके पास ना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर वो वर्क करते हैं। डॉक्टर को जो सिखाया जाता है ना, जैसे वो स्टडी टाइम में उतना नॉलेज नहीं होता जितना वो अपने वर्किंग करते हुए वो सीखते हैं। तो इसलिए जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, वो बंदे को समझ होती है। तो इसलिए मैं सुनती हूँ, और बहुत सारे चीज़ों में ना आपको रास्ता मिलेगा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे मैं बोली हूँ कि यार फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है, मैं तो अपना 100% कर ही रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि हम अपना एफर्ट लगाते हैं, बट रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो उसी एफर्ट को, उसी हमारे समय इम्पोर्टेंट है, हमारी फीलिंग इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट है। तो सही डायरेक्शन लगाने पे हमारी लाइफ में भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए मैं सुनती रहती हूँ। और दिन के ना एटलीस्ट मुझे लगता है 15 या कुछ नहीं तो आप 1 या 2 वीडियो आप उनके देखिए। 10-10 मिनट के, 15 मिनट के वीडियोज होते हैं, अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि टाइम निकाल के देखिए, आप जैसे किचन में कुछ कर रहे हो उस टाइम में आप देख लो। जहाँ कि आप कुछ और चीज़ें सोच रहे हो, गाना सुन रहे हो, गाना भी अच्छी बात है, उससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है, तो वो भी माइंड रिलैक्स होता है, आपका मन अच्छा होता है। तो गाना भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप किचन में कुछ कर रहे हो ना, कुछ कुछ चीज़ें ना आपको सुनते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आपका एक साथ में 2 काम हो रहे हैं। अगर आप सुन रहे हो तो फिर आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर किचन के काम के साथ कुछ और करोगे तो दोनों काम ही नहीं होगा। बट हाँ, किसी को सुन रहे हो तो उसके साथ आपका किचन का काम या फिर क्लीनिंग या फिर कुछ भी उस टाइम पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप को जैसे लग रहा है ना कि इस टाइम पे हम कर सकते हैं, तो टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है और आप कुछ सीख भी लेते हो, या आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल जाता है। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? सो गाइस, चलिए आज के लिए इतने। आराध्य कहाँ गए? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।